हेलो फ्रेंड्स, मैं साइन भाई आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 अभी अपन देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं रैंकिंग टेस्ट। एक कक्षा में राजू का स्थान दाएं ओर से 14वां और बाएं ओर से 16वां है। तो क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इस क्लास में राजू है। राजू उसका दाएं ओर से अगर 14वां है तो बाएं ओर से 16वां है, तो क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी? अपन टोटल निकाल सीख चुके हैं कि लेफ्ट और राइट को जोड़ देते -1, तो लेफ्ट से 16वां और राइट से 14वां और -1, तो 16 और 14 30 हो गए। 30 में से 1 किया तो 29 बचे, यानी टोटल विद्यार्थी 29 हो गए। सेकंड क्वेश्चन, रावण और संजय 30 बच्चों की एक कक्षा में ऊपर से क्रमशः 14वां और 15वें स्थान पर है। ऊपर से रावण है 14वें स्थान पर और संजय है 15वें स्थान पर। नीचे से उनका स्थान क्या होगा? टोटल है 30 विद्यार्थी। टोटल कितने हैं? 30। आप लोगों को पता ही होगा कि जब टोटल रहते हैं, टोटल 30 हैं, तो ऊपर और नीचे से स्थान, टोटल जब 30 हैं तो नीचे से स्थान 30 माइनस ऊपर +1 होता है। तो 30 में नीचे का स्थान निकालें अपन। जैसे पहले रावण का निकालें, इसका निकाल रहे रावण, ठीक है। 30 में से 14 गए +1, तो 30 में से 14 गए बचे 16 +1, यानी कि रावण का स्थान 17वां है। और अपन निकाले संजय का स्थान। टोटल है 30, नीचे से निकालना है अपन को, नीचे से, और ऊपर से इसका स्थान था 15वां +1, तो 30 में से 15 गए तो 15 बचे +1, तो टोटल हो गया 16वां। इसका 17वां हुआ, इसका 16वां हुआ। ऊपर से इसका स्थान 14वां था और नीचे से 15वां था। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि 30 व्यक्ति में से 17वां स्थान आ गया। तो 17वां स्थान इसलिए आया क्योंकि ऊपर यहाँ 14वां स्थान था, तो इसके पहले 13 व्यक्ति और थे, तो 17वां स्थान आया। तो नीचे से 16 व्यक्ति और होंगे जब इसका स्थान 17वां आएगा। ABCD एक मेज में ABCD एक मेज पर रखी है। यदि A को E के नीचे एक मेज पर बुक रखनी है, कोई भी, जैसे बुक मान लें, बुक रखनी है, ठीक है। A को, जो A है उसको E के नीचे रख दिया, A को है ना, नीचे साइड में रख दिया। A को E के नीचे साइड में रख दिया, और C को D के, है ना, C को D के ऊपर अलग से बना लेते हैं। C को D के ऊपर रख दिया, और B को A के नीचे रख दिया। B है A के नीचे रख दिया ना, B को A के नीचे यहाँ पर रख दिया, तथा D को E के ऊपर रख दिया। D है जो E के ऊपर, यानी कि D जो है यहाँ E के ऊपर रख दिया, तो ये C और ऊपर हो जाएगा, रख दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल पर स्पर्श करेगी? यानी सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन सी है? तो सबसे नीचे वाली पुस्तक ये दिख रही है आपको, B होगी।
फिर से अपन देख लेते। ABCD एक मेज पर बुक रखी हैं। यदि A को E के नीचे रखा, C को D के ऊपर, C है जो D के ऊपर रख दिया, B को A के नीचे, B है A के नीचे रखा B को, और D को E के ऊपर, D है जो E के ऊपर रखा, E के ऊपर D रखा, तो मेज में तल को स्पर्श करेगी, यानी सबसे नीचे कौन होगी? B अपना आंसर हो जाएगा। छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 9वां तथा सुनील दाएं से 6वां स्थान पर है। रमेश है जो बाएं से 9वां और सुनील दाएं से 6वां स्थान है। जब रमेश तथा सुनील अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। तो बताइए कि स्थान परिवर्तन के बाद सुनील दाएं से किस स्थान पर होगा? कोई बात नहीं, अपन कर लेते हैं। अपन देखो, एक कतार में रमेश बाएं से 9वां, अब बाएं यहाँ होता है, रमेश यानी कि यहाँ पे है, रमेश बाएं से 9वां स्थान 9th स्थान पे, सुनील दाएं से यहाँ पे सुनील राइट साइड यानी कि दाएं साइड, राइट से 6th स्थान पर। जब रमेश तथा सुनील अपना स्थान बदलते हैं, अब देखना स्थान बदल लिया, जे यहाँ बैठा था तो जो ये इसके स्थान पे बैठ गया, जे यहाँ बैठा था तो ये इसके स्थान पे बैठ गया। बदल लेते हैं तो रमेश बाएं से यानी कि यहाँ से रमेश जब स्थान बदलता है तो यहाँ पे 15वां हो जाता है, यानी कि रमेश जब स्थान बदल लेता तो 15वां हो जाता है। 15वां अगर इस स्थान पे हो गया 15वां, तो अपन मान लो टोटल देखें, टोटल जैसे अपन ने ज्ञात किया, इस साइड से 15वां है और इस साइड से जी 6वां है, और 1 माइनस कर दिया अपन ने, तो 15 और 6 हो गए 21 और -1, तो कितने हो गए? टोटल हो गए 20। इनकी टोटल जो व्यक्ति है वो 20 है। अपन एक ऐसा भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि इस साइड से व्यक्ति 15वां है और जो 6वां था, तो यहाँ व्यक्ति 5 और बैठे होंगे, तो सीधा 15 और 5 20 हो जाते। लेकिन अपन मेथड से करते हैं तो 15 को जोड़ना पड़ता और 6 को जोड़ना पड़ता, फिर जे इनका स्थान समान होता तो एक घटाना भी पड़ता है, तो 20 हो गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, अपन ने टोटल निकाल लिया कि स्थान परिवर्तन के बाद सुनील का दाएं से कौन सा स्थान पर होगा? सुनील दाएं से यानी कि यहाँ से स्थान परिवर्तन यहाँ तक किया तो कौन सा स्थान होगा? कोई बात नहीं, अपन निकाल देते हैं। टोटल है 20, इतने कम कर दीजिए। यहाँ से उसका स्थान जे वाला पूछ रहा है, तो अपन इसका मान लो सुनील का निकाल देते हैं। सुनील का यहाँ से यहाँ तक का स्थान नहीं पता अपन को, तो टोटल थे अपने 20, अपन को दाएं से चाहिए सुनील का, यानी राइट हैंड साइड से चाहिए, तो राइट हैंड साइड का सूत्र होता है टोटल माइनस बायां +1, तो राइट बराबर यानी कि राइट हैंड साइड से चाहिए। टोटल है 20 और बाएं से है 9वां स्थान, 9 घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो राइट साइड से 20 में से 9 गए तो बचे 11 और प्लस 1 और जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 12, यानी कि सुनील का स्थान लेफ्ट साइड से 12वां होगा। और आपको कन्फ्यूजन है तो हम करके दिखाते हैं। यहाँ से सुनील चला, यहाँ पे उसका स्थान आ गया 12वां, तो 12 के बाद जब यहाँ 8 व्यक्ति और होंगे, ये 9वां था तो 8 व्यक्ति इसके पहले होंगे,
8 व्यक्ति और होंगे तभी जाके यहाँ तक टोटल 20 व्यक्ति होंगे। जब उसका स्थान 12वां है तो 8 व्यक्ति और होंगे तो ही 20 व्यक्ति टोटल हो पाएंगे। तो सुनील का राइट से स्थान कितना है? 12वां। सबको समझ में आया? विनोद, सुनील, संजीव, रावण तथा विकास एक कार रैली में भाग ले रहे हैं। कार रैली में यानी कि सब लोग गाड़ियां चला रहे हैं, कार चला रहे हैं। विनोद संजीव से आगे है। जैसे अपन गाड़ियां बना लें, 5 गाड़ियां बना लें, चलो ठीक है, चलो ऐसे बना लिए अपन ने गाड़ियाँ। ये बना लिया अपन ने गाड़ियाँ, मान लीजिए गाड़ियाँ हैं ये। चलो गाड़ियाँ को खड़ी कर दी अभी, फिर अभी और आगे चलाएंगे इनको, अपन गाड़ियों को। ये कौन हो गया? विनोद संजीव से आगे है परंतु विकास से पीछे है। विनोद है जो, चलो इसको विनोद बना लिया। विनोद है जो संजीव से आगे है परंतु विकास से पीछे। विनोद को ये यहाँ संजीव कर लिया। इसका विनोद संजीव से आगे परंतु विकास से पीछे, विकास इसको बना लिया। विनोद जो है संजीव से आगे है, यानी कि संजीव से थोड़ा आगे तो होगा बाबा, थोड़ा आगे हो गया। संजीव से आगे है परंतु विकास से पीछे, यानी विकास और ज़्यादा आगे होगा। विकास भाई की गाड़ी और तेज चल रही होगी। अब और आगे बढ़ते, विकास जो है, विकास विनोद से आगे है। विकास है जो विनोद से आगे है परंतु रावण से पीछे, यानी कि ये जैसे रावण है तो इससे पीछे है, तो इससे पीछे कर देते हैं अपन। ये और आगे हो गई इसकी गाड़ी, ये और आगे हो गया। सुनील इन सबके बीच में है, यानी वो ना आगे है ना पीछे है, इन सबके बीच में है, इन सबके बीच में है, यानी कि जो सबसे स्पीड चल रहा है और जो सबसे कम चल रहा है इन सबके बीच में है। तो अब देखो बीच में है तो कितना ही बना दो, बीच में रहेगा। अगर क्वेश्चन में बीच का पूछा तो सीधा सीधा अपन आंसर दे देंगे कि भैया जी कौन है, जो सुनील है वो सबसे बीच में है, बीच वाला। तो या फिर वो क्वेश्चन सबसे आगे वाले के पूछेंगे या सबसे पीछे वाले का पूछेंगे। सुनील तो है वो बीच में है भैया, ये तो इनका अलग से अपन लिख ले रहे हैं भैया, ये बीच में है, बीच में नहीं आगे है ना पीछे है, तो इनका तो कोई मैटर ही नहीं है, इनको तो अलग कर दो। अब बताइए इनमें से सबसे आगे यानी कि सबसे ऊपर या आगे कौन है? तो अपन को इन 4 में से सबसे आगे कौन दिख रहा? सबसे आगे रावण था, तो आंसर में अपना रावण हो जाएगा, यानी कि सबसे आगे अपना रावण है। और सबसे पीछे देख लें अपन, सबसे पीछे तो है संजीव, और अपन बीच में देख लें तो बीच में तो अपन को पता ही है कि सुनील है ही, तो अपन का सुनील हो गया। ठीक है, फिर चारों अपन को मिल गए।